भागवत कथा का ये तीसरा भाग है। आप लोग से एक विनती है कि भागवत कथा एक ऐसा कथा है कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में से अगर एक शब्द आपके हृदय में बैठ गया तो घृत कर्म से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भागवत कथा एक ऐसा कथा है कि कथा एक शास्त्र घर में रखने से वह घर आनंदमयी हो जाता है। घोर पापी आत्मा हो, घोर पाप किए हैं आप, मरने के बाद भी इसका कथा अमृत शब्द आपके कान में पड़े विधि विधान से तो इस जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। इसलिए इस तीनों भाग को आप लोग जरूर देखिए। देखिए यहां आत्मदेव को दो पुत्र थे, गौकर्ण और धुंधकारी। गौकर्ण सूर्य के समान उनका तेज था। वो संत के टक्कर के थे और उसी जगह धुंधकारी व्यभिचारी था। सारा अवगुण, सारा कलयुग का दोष उसमें भरा पड़ा था। एक दिन माता पिता को घर से बाहर कर दिया, पिता को पग प्रहार किया। उससे दुखित होकर के गौकर्ण महाराज के कहने से वनपथ पे जाने के तैयार होते हैं। कैसे वनपथ पे जाने के तैयार होते हैं? भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं। आया यम जब दिया नगारा, आया यम जब दिया नगारा साफ अलग हो जाती है। आया यम जब दिया नगारा साफ अलग हो जाती है। पिताजी से कहते हैं, हे पिताजी, यह धुंधकारी पुत्र है और मैं भी आपका पुत्र हूं। इस माया जाल को आप छोड़िए। ये सब माया के पुजारी हैं। सब मिल के आपने इतना संपत्ति एकत्रित किया, हर साधन सुविधा उपलब्ध किया, इसके बाद भी आप पग का प्रहार को सहन किए। चौथापन है, अपनापन बना लीजिए और जाइए। कोई संत मिल जाए या सतगुरु मिल जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि पुण्य समान। हे पिताजी, इस मोह को छोड़िए। आप सतगुरु संत मिलन के चक्कर में आप परेशान हुई। पूरी जिंदगी 60 वर्ष आपने बिता दिया इस माया को एकत्रित करने में। अब आत्मदेव महाराज छोड़ करके चले जाते हैं। अब इधर जब आत्मदेव चले गए तो धुंधकारी फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब उसका अत्याचार, उसका कुकर्म और चरण सीमा पे हो गया। इतना दिन तक तो वेश्या के घर जाकर के पैसे को गमन करता था, लेकिन अब वो 5 वेश्याएं को अपने घर पर ले आया और पिता की कमाई उड़ाने लगा। अब इधर गौकर्ण महाराज जब पिताजी चले गए तो उनसे न किसी के दुख से मतलब था और न तो किसी के सुख से मतलब था। कहें जब पिताजी नहीं रहे तो अब हम यहां रह के करेंगे क्या? गौकर्ण महाराज भी अपने तप में चले गए। पिता का संपत्ति गंवाने लगा। अयासी में दारू, गांजा, अफीम, चरस, अयासी। वो वेश्याएं जो उससे मांगे वो खरीद के ले आवे। काम के नशे में संपत्ति खत्म होने लगी। और जब संपत्ति खत्म हो गई तो एक दिन अपने मां को बुलाए, दुष्ट, संपत्ति कहां रखी हो?
उसको बताओ, और नहीं तो जलती लकड़ी से तुम्हारे ऊपर मैं प्रहार करूंगा यार। कह के चला गया। रात्रि हुआ। अब वो माँ जो है भयभीत हो गई। देखिए, जो माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में उस पुत्र को सेती है और वही पुत्र घर के बाहर कर देता है, वही पुत्र पग का प्रहार करता है। माँ बचपन में जब बच्चे गंदा कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो उस स्थान पे अपना सो करके उस पुत्र के मुंह में सूखे वस्त्र में बच्चे को रखती है। लेकिन वही बच्चा मां के संग क्या क्या नहीं करता, अगर दुष्ट है तो। उसके जाने के बाद रात्रि हुआ। उसके मार के भय से वो माता उसके आंगन में ही कुआं था और उस कुएं में कूद करके अपना आत्महत्या कर दी। और जब मां भी चली गई तो और स्वतंत्र हो गए, जगह जमीन कुल बेचने लगा, सारी पिता की संपत्ति बेच करके नष्ट कर दिया। जब कुछ नहीं बचा, वो 5 वेश्याएं का आवश्यकता पूर्ति करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन वो वेश्या उनसे कुछ आभूषण वस्त्र को मांगी तो गया चोरी करने, और चोरी करके बहुत सा संपत्ति ले आया, वस्त्र को ले आया, आभूषण को ले आया। लेकिन वो 5 वेश्या सोचने लगी कि अब इसकी संपत्ति खत्म हो गई है, अब इसके पास केवल चोरी का ही आशा है, और किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, राज दरबार में दंडित किया जाएगा और इसको मृत्युदंड होगी। इससे अच्छा है कि हम ही लोग इसको मार दें और इसका संपत्ति हम लोग ले लें। उस दिन 5 वेश्याएं प्लान करती हैं, सोए के वक्त उसे बांध देती हैं, गले में फंदा डाल के खींचती हैं, लेकिन वो मरता नहीं। और जब मरता नहीं तो आग तैयार की थी, वो सब लकड़ी का आग, कोयले से जो है धधकती हुई आग, चिंगारी उसके ऊपर फेंक दी। और जब चिंगारी फेंक दी तो उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो उसी कुएं में डाल करके ऊपर से मट्टी डाल के तोप दी। गांव के लोग सुबह हुआ, 2-1 दिन बीत गया तो पूछने लगे कि धुंधकारी कहाँ गए। तो सब मीठे मीठे वचनों में उससे कहने लगी को गए हैं धन कमाने, बाहर गए हैं और 2-4 महीने के बाद आएंगे। वो सबको मालूम नहीं हुआ। और एक दिन सारी संपत्ति को एकत्रित करके वो 5 वेश्या चलती बनी। देखिए, इसके जैसे उसके पल्ले बहुत पति थे, सारी संपत्ति को लेकर के चली गई। कुछ दिन बीत गया तो गांव का कोई व्यक्ति गौकर्ण महाराज से मिले, बताए पूरी वृत्तांत। और जब पूरी वृत्तांत बताए तो गौकर्ण महाराज सोचे कि अनाथ है, हमको भले वो नहीं मानता था लेकिन था तो हमारा भाई। वो गए और गया में उसका जो है पिंडदान किए। गया में पिंडदान करने के बाद जहां जहां तीर्थ स्थान में वो जाएं, भाई होने के नाते अपने फर्ज के लिए वो पिंडदान करते गए। देखिए, भाई वही जो भय हरे, भूमि यस माई असमान असबाप रहे, भूमि यस माई असमान असबाप रहे, और भय हरे भाई मन विमल विचार दे। धुंधकारी दुष्ट था, न भाई के संग अच्छा कार्य कर सका, न पिता के संग अच्छा कार्य कर सका, न तो माता के साथ अच्छा कार्य कर सका। लेकिन भाई होने के नाते हर जगह वो पिंडदान करते गए। लेकिन एक दिन से घूमते जो है अपने गांव देश में पहुंच गए हो, और जब गांव में पहुंच गए रात्रि हो गया तो गांव वालों के नजर से बच करके रात्रि में सोचे कि अब किसके यहाँ हम जाएं,
किसको परेशान रात्रि में करें, अपने ही आंगन में चल करके आज रात को बिता लें। और अपने आंगन में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो बड़े बड़े घास वहाँ जमा हुआ है, गंदा स्थान वहाँ पड़ा हुआ है। और उसके बगल में देखते हैं कि बहुत पर्वताकारी एक मनुष्य सोया हुआ है। इनके जाने के बाद वो मनुष्य हट जाता है। लेकिन गोकर्ण महाराज ये समझते हैं कि कोई प्रेत आत्मा ये है यहाँ। वहाँ उसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद में सो जाते हैं। और जब अर्धरात्रि होता है तो ये व्यक्ति कभी हाथी बन जाए, कभी भाल बन जाए, कभी भेड़ा बने, कभी याग बने, कभी इंद्र बने। तब गोकर्ण महाराज बोले कि भाई तुम कौन हो? प्रेत हो, पिशाच हो कि राक्षस हो? तुम कौन हो? तब रोने लगा। और जब रोने लगा तो उसका आवाज नहीं निकल पा रहा था, शब्द मुख से नहीं निकल पा रहा था। तब वो संकेत किया, और जब संकेत किया तो गोकर्ण महाराज जल उठाए और उसको आमंत्रित किए, आमंत्रित करके के मंत्र द्वारा उसके ऊपर फेंके। और जब फेंके तो वो प्रकट हुआ। और जब वो प्रकट हुआ तो कहा गोकर्ण से कि हे भैया, मैं धुंधकारी हूँ, आपका भाई हूँ। तब तो गोकर्ण महाराज बहुत चिंतित हुए, कहे तुम भाई हो, प्रेतुनी में हो? हाँ हाँ भैया, मैं प्रेतुनी में हूँ। कहे तुम्हारे लिए तो मैं गया में जाकर के पिंडदान किया और तुमको मुक्ति मिल जाना चाहिए, लेकिन तुमको मुक्ति नहीं मिली। तो अपनी पूरी कहानी तुम मुझसे बताओ। तो वो बताने लगा। कहा भैया, गया में पिंडदान करने से छोट मोट पाप का निवारण होता है, और मैं घोर पापी हूं, मैं सारा कुकर्म कर चुका हूं। हमारे जैसा पापी गया में पिंडदान करने के बाद भी नहीं तरते हैं। हमारे लिए कोई आप अलग से कोई उपाय सोचिए। पांचों वेश्या मुझे मिल करके गला दबा करके ऊपर आग फेंक करके मार डाली है। ये तो हमारे कर्म का फल हमको मिलना चाहिए था। मैं अपने कर्म का फल पा चुका हूं। जो इंसान बुरा करता है तो इसी तन में वो चाहे प्रेत बन के पूरा करे और किसी जीव में हो, लेकिन उसको पूरा करना है, भोग भोगना है। भला कर तो भला होगा, भला कर तो भला होगा, बुरा कर तो बुरा होगा। भला कर तो भला होगा, बुरा कर तो बुरा होगा। पोथी लिख लिख के क्या होगा, इसी जगह सब कुछ चुकाना है। तो अपने कर्म का भोग भैया मैं भोग रहा हूं। न तो मुझे अन्न नसीब है, न पानी नसीब है। मैं हवा पी करके अपने कर्मानुसार भोग भोग रहा हूं। ये प्रसंग इसी जगह विराम करता हूं, और आगे का भाग चौथे भाग में आप लोग सुनेंगे। जय श्री राम।